स्पाइक फॉरेक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इमेजिन करो आप चार्ट के सामने बैठे हो, मार्केट ओपन है, कैंडल एक एक करके बन रही हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ट्रेंड क्या है और रिवर्सल कब आएगा। लेकिन दिमाग में कन्फ्यूजन भरा हुआ है। कहीं इंडिकेटर लेट सिग्नल दे रहा है, कहीं पैटर्न बनकर फेल हो जाता है और आखिर में फ्रस्ट्रेशन में यही लगता है कि क्या मार्केट ट्रेंड समझना इतना मुश्किल है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा मेथड समझेंगे जो न कैंडल स्टिक पैटर्न पर डिपेंड करता है, न चार्ट पैटर्न पर, न किसी इंडिकेटर पर। यह पूरी तरह प्राइस ट्रेंड, उसकी स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर पर बेस्ड है। मार्केट ट्रेंड कैसे बनता है, कैसे ब्रेक होता है और रिवर्सल सबसे पहले कहां दिखाई देता है, ये सब एक सिंपल और पावरफुल फ्लो में समझेंगे। सबसे पहले अप ट्रेंड को समझते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो सीधा नहीं जाता, बल्कि रिदम में चलता है। ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। लेकिन हर बार जब प्राइस नीचे आता है तो उसका नया लो पिछले लो से नीचे नहीं जाता। इसे हायर लो कहते हैं। इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में है और सेलर्स प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पा रहे। अब डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होता है। प्राइस हर बार ऊपर जाकर रिजेक्ट होता है और जो बाउंस आता है वो प्रीवियस बाउंस से वीक होता है, यानी नया हाई पिछले हाई से नीचे बनता है। इसे लोअर हाई कहते हैं। इसका मतलब सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवर्सल कहां होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लगातार लोअर हाईज बन रहे हैं, तभी एक मोमेंट आता है जब प्राइस सडनली प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है। यही पहला सिग्नल होता है कि बायर्स वापस आ रहे हैं और ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसी तरह अप ट्रेंड में जब प्राइस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देता है, वहीं से डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। यानी सिंपल रूल याद रखो, अगर हायर लो ब्रेक होता है तो ट्रेंड डाउन, अगर लोअर हाई ब्रेक होता है तो ट्रेंड अप। अब कॉन्फर्मेशन की बात करें तो दो चीजें बहुत पावरफुल हैं। पहला, 50 EMA। जब प्राइस इसके ऊपर या नीचे क्लोज करता है तो ट्रेंड चेंज और स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम स्पाइक करता है तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं। अब टाइम फ्रेम की बात करें तो सबसे क्लियर स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम पर दिखता है, क्योंकि वहां नॉइज कम होता है। जब डेली ट्रेंड क्लियर हो जाता है तब इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में आपकी क्लैरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब एक डीप ट्रूथ समझो, मार्केट के सारे पॉपुलर पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब एक्चुअली इसी स्ट्रक्चर ब्रेक पर बेस्ड है। रियल गेम हमेशा स्ट्रक्चर का होता है, पैटर्न सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब इमेजिन करो कि आप चार्ट पर सिर्फ दो चीज मार्क करते हो, प्रीवियस हायर लो और प्रीवियस लोअर हाई, और सिर्फ इन्हें ऑब्जर्व करते हो। धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि मार्केट कब चेंज हो रहा है, कब ट्रैप बना रहा है और कब रियल मूव आने वाला है। जब डाउन ट्रेंड में सब लोग डर रहे होते हैं, तब आप क्वाइटली उस लोअर हाई को देख रहे होते हो। जैसे ही वो ब्रेक होता है, आप अर्ली एंट्री ले सकते हो और पूरा अपसाइड रिवर्सल पकड़ सकते हो। इसी तरह अप ट्रेंड में जब सब लोग ग्रीडी होते हैं, आप हायर लो पर फोकस रखते हो। जैसे ही वो ब्रेक होता है, आप टॉप के पास सेल करके बड़ा डाउनसाइड मूव पकड़ सकते हो। ये मेथड फ्लैशी नहीं है, इसमें कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं है, लेकिन यही वो अप्रोच है जिसे स्मार्ट मनी फॉलो करता है। हायर लो इज इक्वल्स टू अप ट्रेंड, लोअर हाई इक्वल्स टू डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर, ब्रेक इक्वल्स टू रिवर्सल। स्पाइक फॉरेक्स पर हम मार्केट को गेस नहीं करते, हम उसे पढ़ते हैं, उसकी रियल लैंग्वेज में, क्लैरिटी के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। सब्सक्राइब स्पाइक फॉरेक्स।